बच्चों, कल हमने इसी कविता पर बात की थी। कविता का शीर्षक है कलगी बाजरे की और इस कविता के कवि हैं अज्ञेय। मैं थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर दूं कि इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और वो उसे क्या कह रहे हैं, वो उसे घास की तरह कह रहे हैं, वो उसे बाजरे की कली की तरह बता रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सुंदरता को चांद नहीं कह रहा हूँ, ना ही तालाब में खिलता हुआ फूल कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम कम है या मेरा हृदय मैला है। तो ये भावार्थ पहले की पंक्तियों का भावार्थ था जो कि आपने कल की कक्षा में जाना। अब यहाँ से हम बात करते हैं, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। कवि अपनी बात अपनी प्रेमिका के सामने रखता है कि वो इस उपमान का प्रयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले जितने भी उपमान का प्रयोग किया गया सुंदरता के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, वो सब क्या हो गए हैं, वो सब मैले हो गए हैं, वो सब घिस पिट गए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसी उपमान का प्रयोग किया है। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, यानी इन शब्दों में जो जान थी, इन शब्दों में जो गूढ़ अर्थ था, जो सुंदरता थी, वो खत्म हो गई है। क्यों खत्म हुई है? क्योंकि बार बार लोगों ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग सुंदरता के लिए किया है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कवि ने इसी बात को कहते कहते एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जब आप बासन मतलब बर्तन, अगर आप बर्तन को अधिक घिसते हैं तो क्या होता है, उसकी जो चमक है, मुलम्मा मतलब जो उसकी चमक है वो भी घिस जाती है। इसलिए ज्यादा साफ करने के चक्कर में क्या होता है कि बर्तन साफ तो होता है पर उसकी चमक भी धीरे धीरे साफ हो जाती है। इसलिए वो शब्द जो थे बार बार प्रयोग में लाए गए, इसलिए क्या हुआ कि वो शब्द अपनी सुंदरता खो बैठे। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? अब कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न करता है कि क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, यानी उसे ये भी डर है कि प्रेमिका कहीं उसके प्रेम को संशय की दृष्टि से नहीं देखे। तो कह रहा है कि तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के। वो कह रहा है कि तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा जो रूप है, वो इसी प्राकृतिक जादू के नजदीक है। हरी हरी घास में जो जीवंतता है, जो सुंदरता है, बाजरे की कली में जो सौंदर्य है, तुम्हारी सुंदरता बिल्कुल इसी सुंदरता, इसी जादू के नजदीक है। तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से। बिल्कुल ही सहज है ये सुंदरता। जब आप खेतों से गुजरते हैं और फसलें देखते हो, घास देखते हो, कोई बनावटी सुंदरता वो नहीं है, वो बहुत ही सहज सुंदर है और उसका बोध क्या है, बहुत गहरा है। क्योंकि जो घास है, जो बाजरे की फसल है, उसमें जीवन का सार छिपा है, जीवन का गूढ़ अर्थ छिपा है, संसार की विराटता छुपी हुई है। तो कवि कहते हैं कि तुम ये महसूस करो कि तुम्हारा रूप क्या है, बाजरे की कली की तरह है, घास की तरह है और ये जो सुंदरता है वो प्राकृतिक सौंदर्य के निकट है और तुम्हारी सुंदरता में एक जादू है। तुम बहुत सहज हो, निजी किसी सहज गहरे बोध से। तुम्हारी सुंदरता बहुत ही अपनी लगती है मुझे, बहुत ही प्राकृतिक लगती है, सहज और सरल लगती है, बिना किसी बनावटीपन के लगती है और साथ ही उसमें जो बोध है, उसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। क्योंकि प्रकृति जिस तरह से विराट है वैसे ही तुम्हारी सुंदरता भी विराट है। क्योंकि तुम्हारी सुंदरता बाजरे की फसल की तरह लगती है और हरे हरे घास की तरह लगती है। कुछ पंक्तियां इस कविता की और भी बाकी हैं जो मैं अगली कक्षा में आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी। फिलहाल इन पंक्तियों का भावार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।